जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे उनको पता होगा कि जो 7 सेमेस्टर की एग्जामिनेशन डेट है वो आज पोस्टपोन्ड हो गई है। तो इन्फॉर्मेशन उनको पहले से ही पता होगा क्योंकि पहले ही हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया था। थोड़ा-सा प्रिंसिपल सर की तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि पहले प्रिंसिपल को ही मेल जाता है, लेकिन समस्या ये हो गई थी कि उनको भी लगता है थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया क्योंकि वहाँ पे 24 लिखा हुआ है। वेबसाइट पे ये चीज़ें यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया। वेबसाइट पे आप देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम पे जाएँगे, वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी ने इसको अपडेट कर दिया है। तो लेकिन अपडेट किया क्या है कि हमने सोचा उस चीज़ को सुधारेगी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 24 लिखा उसको 25 करने का प्रयास करेगी। लेकिन इस प्रकार यूनिवर्सिटी चल रही है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो 1% देख भी नहीं रहे हैं। ये सब मामला चल रहा हमको लगता है पूरा चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हाथ से चीज़ें लिखी जाती तो वहाँ कोई इतना गैर गुज़रा नहीं बैठा है कि 26 चल रहा है सीधा 24 लिख देगा। कम से कम 27 लिखेगा, 25 लिखेगा, लेकिन 27 आधा गुज़र गया है तो 27 26 आधा खत्म हो गया तो 27 लिखेगा। लेकिन 26 आधा खत्म हुआ है तो उसको सीधा 24 लिख रहे हैं। इस प्रकार देखेंगे 6 सेमेस्टर में कुछ नहीं हुआ, जैसा हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि 99% चांस है कि 7 सेमेस्टर की ही डेट पोस्टपोन्ड हो क्योंकि 6 सेमेस्टर ऑलरेडी सही टाइम पे चल रहा है। जो चीज़ सही टाइम पे चलती है उस चीज़ों को छेड़खानी नहीं किया जाता है। हमने एक आपको सटीक एग्जांपल दिया था इंडियन रेलवे का जो कि मोस्ट कॉमन है, सभी लोग इस चीज़ को देखे होंगे कि जिस ट्रेन में आप बैठते हैं वो ट्रेन अगर 5 घंटे लेट हो जाती है तो आगे चल के वो 8 घंटे लेट आती है, 10 घंटे लेट हो जाती है। लेकिन अगर शताब्दी सही टाइम पे निकल रही है, अगर राजधानी सही टाइम पे निकल रही है तो उसको सही टाइम पे ही डिपार्चर किया जाता है, ट्रेनों को लेट नहीं किया जाता है। लेकिन जो लेट होगी तो उसको लेट करते ही जाते हैं। तो वही हाल हुआ 2022 बैच के साथ, वो होना ही था, ऑलरेडी हमने आपको बताया था। हाल क्या हुआ यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट पे अपलोड है, आप भी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे बैच 2022-23 पे आप क्लिक करेंगे तो वही चीज आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने 22-23 नोटिस कहाँ से ली गई, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे किया हुआ कहाँ पे कर दिया है, अब देखिए किया इसने, मतलब थोड़ा सा भी शर्म करो यूनिवर्सिटी वालों, अटल बिहारी वाजपेयी वालों, थोड़ा सा शर्म करो। यहाँ पे लिखा हुआ सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्कीम 2021-22 जुलाई जुलाई इसमें कौन चेंज करेगा, इसमें कहाँ से लोग आएंगे चेंज करने की। वहां जो बैठे हुए हैं क्या इतने अंधे बैठे हुए हैं, उनको इतना तक नहीं दिख रहा है। ऐसा ना हो कि चीजें फ्रॉड हो जाए आगे चल के और जो बच्चों की मार्कशीट आए उसमें पूरा गलत ही हो। वहां पे भी यही लोग बैठे होंगे, ऐसे ही लोग बैठे होंगे जो वहां पे भी टाइप कर रहे होंगे। इस प्रकार चीजें चल रही हैं। 21 का 22 में डाल दे रहे हैं, 22 का 23 में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे भी कम से कम चेंज करो, यहाँ पे भी चेंज करना चाहिए आपको कि एक ही जगह चेंज करोगे। वहां पे जो 21-22 का बच्चा, चलो ठीक है 21-22 की सप्लीमेंट्री वो भी देगा, तो 21-22 में क्यों करोगे भाई, 22-23 के साथ देगा। मेन एग्जाम है, सप्लीमेंट्री लगी है। लेकिन कुछ गाइस कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये चीजें हैं। इस चीज को लेके काफी ज्यादा प्रिंसिपल सर भी थोड़ा सा वो हो गए थे कि 24 कैसे लिख देंगे वो जो है, और लेकिन 24 लिखें और वही चीज वेबसाइट पे भी देखेंगे अपलोड करनी है। कुछ किए नहीं उसमें, हमको लगता है अभी तक 4 घंटे से अपलोड नहीं किए वेबसाइट पे तो उसको चेंज कर रहे होंगे, लेकिन उसको चेंज नहीं कर रहे थे। टाइम ही लगता है अपलोड करने में। अपलोड करने में जो समय लगता है वो यही है। मोटी मोटी बात यह है कि एग्जामिनेशन डेट फिर से रिवाइज हो गई है। पहले डेट कुछ और थी, फिर डेट कुछ और आई, और फिर डेट कुछ और से फिर डेट रिवाइज हो गई। इनको यहाँ 3 डालना चाहिए था, पहले एक कॉलम और, उसको कहाँ खत्म कर दिए, उसको खत्म क्यों कर दिए भाई, उसको ये भी लिखना चाहिए था, एक कॉलम और था। क्योंकि कितनी बार डेट तुम रिवाइज कर रहे हो, पूरा लिखो। यहाँ पे देखेंगे डेट नहीं हुई है। 20/7/2026 को मंडे को एग्जाम है जो कि कम्युनिटी सेकंड का एग्जाम है। 22/7/2026 को एग्जाम है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स का एग्जाम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। उतना पढ़ लो, इनफ है, उतना हमने भी पढ़ा उतना तुम भी पढ़ो, कुछ ज्यादा नहीं है। 24/7/2026 के बस आपको करना क्या, उसको चैट जीपीटी से उठा के, या तो जो है और कहाँ से आप उठा सकते हैं, और उठा सकते हैं जो सुरेश के शर्मा है उससे उठा सकते हैं कंटेंट। ये कंटेंट थोड़ा अच्छा है। इसके बाद भूषण का कंटेंट
रिसर्च वाला, रिसर्च का जो बैच एनरोल किया होगा या उनके ऑनलाइन भी कंटेंट मिलते हैं, पीडीएफ हमारे पास है इसका, भूसड़ का इसका पीडीएफ हमने बना कर रखा हुआ था जब हम पढ़ रहे थे। तो इसको थोड़ा सा आप उससे देख लेंगे, बुक लेने की जरूरत नहीं, पीडीएफ हो जाएगा, वहां से पीडीएफ आप ले लीजिए और पीडीएफ से जो वहां पे कुछ सिलेक्ट उसको सिलेक्ट कर लो और बाकी इससे चैट जीपीटी से और इसके बाद प्लस सुरेश के शर्मा से यहाँ से कंटेंट उठाओ और जो क्वेश्चंस हमने करवाए बस वही उतना देख लो, उतना इनफ है, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है। और रिसर्च में आपको कैलकुलेशन देखने को नहीं मिलेगी, इसको लिख कर ले लीजिए। 21 बैच वाले परेशान थे, हमने कई बार बताया कैलकुलेशन नहीं आती अटल बिहारी वाजपेयी में, लेकिन सब लोग परेशान थे आएगी आएगी और कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन गाइस नहीं आती, वहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह थोड़ी ना अलाउ है, मैथमेटिक्स हम लोग थोड़ी ना कर रहे हैं, वहाँ पे बस सिंपली चीजें पूछते हैं। तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन में परेशान नहीं रहना, जो कुछ लोग होंगे अभी से परेशान होंगे, अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, तो इतना भी परेशान नहीं रहना। और बाकी ओबीजी का पेपर है, ऑप्स एंड गायनी का पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्स एंड गायनी, वो 24/7, यानी कि कुल मिला के सीधा एक हफ्ते ये डेट पोस्टपोन कर दिए हैं। तो 100% वही चीजें रही, हमने 99.9% आपको बताया था कि 7 सेमेस्टर की एग्जामिनेशन डेट टलेगी। एक बात है, अगर जो चीज हमने बता दिया उस चीज को आप मान लीजिए, वो टलनी ही टलनी है, क्योंकि इनका हम एनालिसिस 2021 से करते हुए आए हैं। तो हमने इनके बारे में पूरा घोड़ा गणित, इनका जो होता नहीं है जड़ तक हमने पकड़ लिया, ये क्या करेंगे आगे और क्या चीजें हो सकती हैं। तो इतना एक्सपीरियंस हमको हो गया है मेडिकल फील्ड में, इतने साल से इसी में है, तो चीजें अपने आप पता चल जाती हैं। आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो ऐसा हुआ, हमने जो क्वेश्चन बताया, हमारे साथ जो लड़के एग्जाम देने गए आपको बताएं, सिंपल चीजें, हमने जो क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर हमने 10 क्वेश्चंस बता दिए कि ये 10 क्वेश्चंस में से कम 5 से 6 क्वेश्चन फंसे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन उसमें फंसे हैं। और जब एग्जाम दे के आते थे बोलते थे लड़के कि अरे यार तुमको कैसे पता हो जाती चीजें, हम कहे एक्सपीरियंस से आता है। अब तुमको आइडिया लग जाएगा कि सेकंड सेमेस्टर जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेंगे या ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर लेंगे या 4th ईयर में होंगे, तो आपको लग रहा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या आ सकता है। तो ये चीजें अपने आप पता चल जाती हैं। तो इसके पहले भी हमने बीपीटी किया हुआ, तो वहाँ पे भी चीजें पूरा एनालिसिस है। तो नर्सिंग में कुछ खास ज्यादा सिलेबस नहीं है, नर्सिंग का सिलेबस तो बहुत कम है। हमने अगर 80% सिलेबस पढ़ा है तो नर्सिंग में उसका समझिए कि 60% सिलेबस है। तो नर्सिंग का सिलेबस उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हैं, बाकी पूरा सब्जेक्ट अगर ओवरऑल बोला जाए तो ज्यादा ब्रॉड नहीं है, सिंपल ही है। नर्सिंग उतना ज्यादा टफ नहीं है, बस कुछ चुनिंदा लोगों ने इसको टफ बना दिया है। तो गाइस जो हमारे चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकता, फॉलो कर सकता, सब्सक्राइब नहीं फॉलो कर सकता व्हाट्सएप चैनल को। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको यहीं दी जाती है, हमने ऑलरेडी बताया था। प्रिंसिपल सर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग वो थोड़ा पैदा कर दिए, और इससे जो है यहाँ पे कब हमने बता दिया था, बताया था 5 बजे के आसपास जो है, 4-5 बजे ही यहाँ पे चीजें पता चल गई थी कि एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन्ड हो गया है। तो गाइज एग्जामिनेशन डेट 7 सेमेस्टर की टल गई है। थोड़ा सा है, आप लोग का जो मेल हुआ उसका रिस्पांस पॉजिटिव आया, इसीलिए कहते हैं मेल वगैरह में पार्टिसिपेट किया करिए। इसका एक प्रेशर जाता है। एक दूसरी मेल आईडी हमने जो आपको दिया था वो वीसी सर की मेल आईडी थी, और वो मेल आईडी अब हटा दी गई। उस मेल आईडी को हम रखे हुए हैं क्योंकि हम 2022 में मेल किए हुए थे, तो उसका रिस्पांस आया हुआ था, तो उस मेल आईडी को अभी भी हम रखे हुए हैं। तो उस मेल आईडी पे जाने का मतलब है कि वहां से रिस्पांस आना ही आना, 100% रिस्पांस आना। इसीलिए उस मेल आईडी को, वीसी की मेल आईडी को हटा दिया। ये मेल आईडी, वीसी वाली मेल आईडी सिर्फ कॉलेज को पता और किसी को अब नहीं पता है। तो ये चीजें हैं कुछ, इसीलिए हमारे चैनल से जुड़े रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी नर्सिंग अगर आप हैं स्टूडेंट और अटल बिहारी वाजपेयी के हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है जो इन्फॉर्मेशन हम बताएं वो 100% सही ना हो।